यस 11th क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू। और आपके द्वारा ऑनलाइन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन 28 और 39। वीडियो से बना रहा हूँ कि कहीं बच्चों का फ़ायदा हो। 28 an NCC parade is going at a uniform speed 6 km/h through a place under a berry tree on which a bird is sitting at height 12.1 meter। ये आपका अर्थ हो गया। और एक कैडेट लेफ्ट राइट करते हुए जा रहे हैं। बेरी पेड़, बेरी ट्री और एक चिड़िया बैठी है, बर्ड, और वो बेरी को चोंच से नीचे छोड़ रही है। कांस्टेंट टाइम इंटरवल बाद नीचे छोड़ रही है। हाइट है इसकी 12.1 मीटर और हर कैडेट की स्पीड है 6 km/h। An NCC parade is going at a uniform speed 6 km/h through a place under a berry tree on which a bird is sitting at height 12.1 meter. At a particular time instant, the bird drops a berry. Which cadet, if the distance from the tree of that instant, will receive the berry on his uniform? जिस इंस्टेंट पर उस बर्ड के द्वारा बेरी छोड़ी गई, उस स्टैंड पर वो कैडेट कहाँ रहा होगा जो आते आते इसको कैच कर ले, किसके ऊपर वो बेरी गिरी। आप बेरी को नीचे आने का टाइम निकाल दीजिए। उतने टाइम में एक कैडेट जवान, एक कैडेट कितना चल लेगा ये निकाल दीजिए। बस उतनी डिस्टेंस पीछे होना चाहिए कैडेट को ताकि एकदम वहीं पहुंच जाए। दैट्स ऑल। टाइम टेकन बाय बेरी टू रीच ग्राउंड। टाइम टेकन बाय बेरी टू रीच ग्राउंड। From x equal to ut plus half gt square, 12.1 is the distance has to be moved starting from 0. So half into 9.8 into 10 is equal 4.9 अपॉन में आ जाएगा और 121/49 t square. So t is 11/7 सेकेंड। इतना टाइम बेरी को नीचे आने में लगेगा। और इतनी देर में एक जवान कितना चल लेगा उसे निकाल दो बस। डिस्टेंस मूव बाय ईच कैडेट, ठीक है। 6 km/h की स्पीड है उसकी। डिस्टेंस मूव्ड बाय ईच कैडेट इन दिस टाइम इंटरवल। d is equal to v into t। स्पीड है 6 km/h, सो 5/18 कर लो, मीटर पर सेकंड हो गया। और टाइम है 11/7।
तो ये आ जाएगा 6 30 कहते 33, ये काट उसको भी 6 18 और 55/21। सो कितना आ जाएगा 21 दिन 42 13 0 6 4 0 और 21 दिन 42 18 या 19 आएगा तो 2 कर दीजिए मीटर। यानी इतने बेरी नीचे गिरेगी, इतने हर जवान इतना चल जाएगा, तो जो इतना पीछे रहा होगा वो पास नहीं आ जाएगा और बेरी कैच कर लेगा। ठीक है। सो बेरी रिसीव दैट कैडेट विच इज एट पोजिशन 2.62 मीटर अवे फ्रॉम ट्री। ओके, ये था आपका 28 क्वेश्चंस 2.62 मीटर। एक बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है आपने, पता नहीं क्यों पूछा, पर हो जाती कई बार छोटी छोटी बातें दिमाग में नहीं आती। आप देखना कितना इजी क्वेश्चन है। 39 Find the average velocity of a projectile between the instant it crosses half the maximum height. Half the maximum height. It is projected with speed u and angle theta. u स्पीड से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका गया और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो इसे आधी हाइट ये यहां से लेके यहां, इसमें h/2 है और ये भी h/2। मैक्सिमम हाइट की आधी डिस्टेंस दो बार पड़ेगी, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक एवरेज वेलोसिटी क्या है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालते तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहां से लेके यहां तक जितनी वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है उतनी ही आते हुए नीचे की तरफ भी होगी। वर्टिकल तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, वर्टिकल तो जीरो ही रहेगा एवरेज। हॉरिजॉन्टल हमेशा एक तरफा, यू cos थीटा, 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 एवरी टाइम यू cos थीटा। इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ। वर्टिकल केस में जितना ऊपर उतना ही नीचे, आधे टाइम तक ऊपर आधे टाइम तक नीचे, एवरेज बराबर जीरो आ गया। और ये यू cos थीटा मेंटेन है, ये एवरेज रहा। सो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू इंस्टेंट्स व्हेन इट इज एट half distance of maximum height is u cos theta। बिल्कुल सिंपल एकदम। एससी वर्मा या एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज, ये सब बच्चों नाम होते हैं, इनसे बिना मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन जाता है कि हमारे से नहीं होंगे। सबसे खतरनाक काम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और मेरा समस्त कहना मानते रहे। मैं कह रहा हूँ इसको याद कर लो, मैं कह रहा हूँ इस पर भयंकर प्रैक्टिस कर लो। अगर मैंने कह दिया इस पर भयंकर प्रैक्टिस कर लो तो ये आपको आदेश मिल गया। अब नहीं देखना है कि रात हो रही है कि सुबह हो रही है, हमारा जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या बारिश हो रही है कि ठंड हो रही है। अब तो सिर्फ वो करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो ये एससी वर्मा और एडिशनल एक्सरसाइज ये वो कम में कुछ नहीं है। आपका अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप उसको हंसते खेलते कर दोगे। ओके, तो कंटिन्यू।